किस्मत। काजल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 2 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी काजल। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। जैसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। काजल के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थी, पर फिर भी उसने हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अभय था। अभय पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में काजल की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य काजल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रोहन था। रोहन सबको जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल तो फूले नहीं समाते थे। काजल कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे साथ अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद काजल की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अभय को बहुत काम था, लेकिन फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। काजल, अभय, रोहन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अभय रोहन तो ठीक हो गए, लेकिन काजल सर पर चोट लगने के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब उसकी किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी अब कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अजय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन काजल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहन को हल्की सी चोट लग गई। काजल के सास ससुर ने बेटे को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। काजल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रख दी। अभय तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन रोहन को उसके साथ नहीं भेजा गया। काजल कभी रोहन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। काजल को लगा कि वह 3-4 दिन बाद वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। काजल के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अभय कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। काजल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। काजल के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने दामाद को खुद से फ़ोन कर दिया।
अभय काजल को अपने घर ले गया। काजल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस काजल के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अभय के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहन के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। काजल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहन से दूर रहने की उसे सख्त चेतावनी दी गई थी। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। काजल ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रोहन का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए अब बोझ बन चुकी थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।